हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो पुराना क्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्रियल लोकेशन का जो थ्योरी है उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे वेबर का न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत। इससे पहले हमने उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे जो जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर के लीएस्ट कॉस्ट लोकेलाइजेशन थ्योरी के बारे में, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत। आइए चलते हैं, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जर्मन अर्थशास्त्री सर अल्फ्रेड वेबर ने अपना यह सिद्धांत 1909 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का नाम उन्होंने रखा न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत। और ये काफ़ी जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसमें ये जो सिद्धांत है इसकी जो मान्यताएं हैं और अल्फ्रेड वेबर का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें, ये काफ़ी स्थापित सिद्धांत है। अल्फ्रेड वेबर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पहले, इस संकल्पना को प्रस्तुत करने के पहले उन्होंने कुछ मान्यताओं का सहारा लिया, कुछ पैरामीटर्स बनाए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए। तो अब चर्चा करते हैं हम लोग कि वेबर ने अपनी इस थ्योरी या संकल्पना को किन मान्यताओं के ऊपर के आधार पर प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला जो इनकी मान्यता थी इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, वो ये थी कि स्थानीय पदार्थ, ये जो पहला नंबर का है, स्थानीय पदार्थ और सर्वत्र सुलभ पदार्थ कुछ ही स्थानों में उपलब्ध होते हैं। इनको थोड़ा समझिएगा कि ये है क्या चीज़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेबर ने 7 मान्यताओं का सहारा लिया। उनमें सबसे पहला है स्थानीय पदार्थ। पहला है स्थानीय जो पदार्थ है वो और सर्वसुलभ पदार्थ कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये 7 मान्यताओं में सबसे पहला है। इसको थोड़ा समझना है तो ऐसा है कि स्थानीय पदार्थ का जो मतलब होता है वो है लोकलाइज्ड मटेरियल। वो कहीं पर किसी स्थिति में वो मटेरियल जो है, पदार्थ है, वो कहीं पर स्थापित है। लाइक दैट, आप जब किसी खनिज पदार्थ की बात करते हैं, आप कोयले की बात करते हैं, आप और किसी धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो किसी विशिष्ट जगह में, किसी विशेष लोकेशन में स्थित होता है। और सर्वत्र जो सुलभ पदार्थ है वो ये पदार्थ प्रायः हर जगह पाया जाता है। हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश,
जलवायु दशाएं, इस टाइप का। तो ये सब जगह उपलब्ध होता है। पहला इनकी मान्यता ये रही कि स्थानीय पदार्थ तथा सर्वत्र सुलभ पदार्थ कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, जिस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जानी है वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। वहाँ की जलवायु, तकनीक, टेक्नोलॉजी और जनसंख्या की दशाएं समान रूप से पाई जाती है। जैसे आप कल्पना करिएगा कि कोई एक क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है, तो दूसरा मान्यता वेबर महोदय का है कि अगर इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जानी है तो ये एक स्वतंत्र इकाई होगा, ये एक स्वतंत्र इकाई होगा। ये एक रीजन हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पर उद्योग की स्थापना की जानी है। इस पूरे क्षेत्र में जो जलवायु है वो बिल्कुल सेम होगा, वहाँ पर जनसंख्या की जो दशाएं हैं, कंडीशंस है, वो बिल्कुल सेम होगी, और इस क्षेत्र में जो तकनीक या टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, वो भी बिल्कुल उसकी दशा समान होगी। तो वेबर ने इस दूसरे मान्यता को स्थापित किया। जिस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जानी है वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होगा, वहाँ जलवायु, तकनीक तथा जनसंख्या की दशाएं बिल्कुल समान पाई जाएगी। तीसरे क्रम में वेबर महोदय ने कहा कि जो श्रम की उपलब्धता है, श्रम की उपलब्धता निश्चित क्षेत्रों में सीमित होती, लिमिटेड होती है। श्रम का मतलब होता है कि जो उस उद्योग में काम करने वाले लोग, श्रमिक लोग जो होते हैं, तथा श्रम विभिन्न मजदूरी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। अलग अलग मजदूरी में पर्याप्त मात्रा में उस क्षेत्र में मौजूद है जहाँ पर उद्योग की स्थापना करनी है। चौथा है परिवहन का जो व्यय है वो दो आधार में बढ़ता है भाई। ये चीज़ें हर जगह दुनिया में देखी जाती है। पहला तो दूरी के हिसाब से परिवहन के व्यय में वृद्धि होती है कि आप किसी सामान को नज़दीक से मंगा रहे हैं तो जो कास्ट आएगा, दूर से अगर आप उसी सामान को मंगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कास्ट आएगा। एक ये है। दूसरा है उसका जो भार के हिसाब से परिवहन का व्यय बढ़ जाएगा। आप कितने भार का सामान मंगा रहे हैं, कम भार का मंगाएंगे, आपको जो परिवहन का खर्च है वो कम आएगा। अगर भार अधिक है, आप जिस सामान को उद्योग के लिए चाहते हैं, तो उसका जो परिवहन व्यय है वो अधिक होगा। अपने पांचवें मान्यता में वेबर महोदय ने कहा कि जो उद्योग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला उद्योग वो होता है जिनमें निर्माण प्रक्रिया में वजन कम होता है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, स्टील के उद्योग का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, आयरन ओर जो होता है, लौह अयस्क जो होता है, वो बहुत सारे मात्रा में वहाँ उस जो उद्योग है लोहा बनाने का, वहाँ जाता है। उस आयरन ओर में लोहे की जो मात्रा है वो अलग अलग पाई जाती है ओर के क्वालिटी के हिसाब से। 40% से लेकर 80% तक का स्टील उसमें होता है। तो उसमें जब लोहे बनाने की प्रक्रिया होती है उद्योगों में, तो आयरन ओर की ज़रूरत पड़ती है।
इस प्रक्रिया में जो स्लैग्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और प्योर जो स्टील है वो बन के निकलता है। तो स्टील का जो वजन है वो हालांकि भारी पदार्थ है लेकिन ओर से कम होता है। दूसरा, जिनमें उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता। ठीक, कहीं पर ईंट बनाने का उद्योग है, काटन उद्योग है, कपड़े बनाने का उद्योग है, जिसमें आप जितना रॉ मटेरियल लगाओगे उतने ही वजन का सामान आपको मिलेगा। जो कच्चा धातु है या कच्चा माल है, उत्पादित माल जो है, जो बन के निकला है, उसके वजन में बिल्कुल बराबरी होगी। ये दो तरीके का उद्योग होता है। छठवा जो उन्होंने मान्यता अपने सिद्धांत के लिए प्रस्तुत की वो है ये 6 नंबर का, उत्पादित जो वस्तु और कच्चे माल के वजन है, वजन सॉरी, उत्पादित वस्तु एवं कच्चे माल के वजन के अनुपात को वेबर ने पदार्थ सूचकांक कहा, मटेरियल इंडेक्स। ठीक, इसका मतलब है कि जो कच्चा पदार्थ है, ठीक, रॉ मटेरियल RM लिख रहा हूँ मैं उसको, बटे जो प्रोडक्ट निकलता है, तैयार माल निकलता है ना, प्रोडक्ट इसको आप कहते हैं मटेरियल इंडेक्स। ये रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ और उत्पादित पदार्थ बटे कच्चा पदार्थ बटे उत्पादित पदार्थ, इसको कहते हैं मटेरियल इंडेक्स। और सातवां है कि बिल्कुल समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोडोपेन कहा गया। ये शब्द याद रखिएगा, आइसोडोपेन। और ये शब्द है समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखाएं हैं, उसको आइसोडोपेन कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इन जो 7 मान्यता है, वेबर के सिद्धांत की मान्यताएं या आधार 7 ठो है। पहला, स्थानीय पदार्थ सर्वत्र सुलभ पदार्थ कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा, जिस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जानी है वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है, वहाँ जलवायु, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन का जो कंडीशन है वो समान पाया जाता है। तीसरा, श्रम की उपलब्धता निश्चित क्षेत्रों में सीमित होती है और श्रम अलग अलग मजदूरी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वेबर ने कहा जो चौथा मान्यता है उनका, परिवहन व्यय दूरी और भार के आधार पर बढ़ता है। उन्होंने उद्योग 2 प्रकार के बताए। पहला उद्योग जिनमें निर्माण प्रक्रिया में वजन कम होता है, दूसरा जिनमें उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता। और छठवा मान्यता में जो उन्होंने प्रस्तुत की वो उत्पादित वस्तु और कच्चे माल के वजन के अनुपात को वेबर ने मटेरियल इंडेक्स कहा। और सातवां, परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोडोपेन कहा गया। ठीक, अब इन 7 मान्यताओं के आधार पर हम वेबर के सिद्धांत जो है न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत, उसका विवेचन करेंगे। चलिए, वेलकम। वेबर के सिद्धांत की व्याख्या। वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण में
परिवहन लागत को सबसे प्रमुख और निर्णायक कारक माना है। इनका जो पूरा सिद्धांत है वो परिवहन लागत के हिसाब से कंट्रोल होता है। परिवहन लागत स्थानीयकरण को दो प्रकार से प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो व्यय है वो किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण को दो तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, जो पहला कंडीशन है वो ये है कि किसी उद्योग में केवल एक ही कच्चा माल आवश्यक है, एक ही रॉ मटेरियल आवश्यक है और बाजार भी एक है उस रीजन में। ये एक क्षेत्र है और ये बाजार है और यहाँ पर कच्चा माल, केवल एक ही कच्चा माल आवश्यक है और बाजार भी एक है, तो उस उद्योग के स्थापना की चार संभावनाएं होगी। ये स्थापना पढ़िएगा इसको। उस उद्योग के स्थापना की चार संभावनाएं होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये चार संभावनाएं कैसी होगी। बस आप याद रखिएगा कि उद्योग के लिए केवल एक ही कच्चा माल आवश्यक है। राइट, चलिए चार कंडीशन होगा, देखते हैं। यदि कच्चा माल हर जगह मिलता है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा और उसका कारण है क्योंकि इस बाजार बिंदु में परिवहन व्यय नहीं होगा। ठीक, ये कोई एरिया है और जो रॉ मटेरियल है वो इस एरिया में हर जगह मिल रहा है, सब जगह है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक, तो उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? जो बाजार होगा, ये मार्केट होगा, यहाँ पर वो उद्योग लग जाएगा। उसका कारण है कि ये मार्केट है और हर जगह उपलब्ध है, मतलब यहाँ पर भी उपलब्ध है मार्केट के समीप, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यय है वो पूरा का पूरा उसका बच जाता है, क्योंकि कच्चा माल यहीं से मिल गया, उसको कहीं बाहर से मंगाना नहीं पड़ा या किसी दूरी से नहीं मंगाना पड़ा, और ऑलरेडी बाजार यही है, यहीं उसको बिकना है, तो वहीं का वहीं हो गया वो। ठीक, कच्चा माल अगर हर जगह मिलता है तो उद्योग जो स्थापित होगा वो बाजार बिंदु में स्थापित होगा, क्योंकि वहाँ पर परिवहन व्यय नहीं होगा। एक दूसरा, यदि कच्चा माल शुद्ध है, प्योर है, शुद्ध का आशय यहाँ पर है कि जिसका भार उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं। जितना कच्चा माल, जितने वजन का यूज होता है उस उद्योग में, उतने ही वजन का सामान प्रोडक्ट होके निकलता है। तो यदि कच्चा माल शुद्ध है, जिसका भार उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है और एक ही स्थान में मिलता है, ठीक, तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत या बाजार बिंदु पर स्थापित हो सकता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये एरिया है, यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है और ये मार्केट है, ठीक, तो उद्योग कहाँ स्थापित होगा? इसका कंडीशन ये है कि इसमें कच्चा माल शुद्ध है, मतलब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान इसका भार कम नहीं होगा। तो या तो आप उद्योग को यहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कच्चा माल मिल रहा है, ठीक, जितना भार है उतना ही भार उत्पादित पदार्थ का भी होगा और उसको ले जाइए आप मार्केट में। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि आप जो उद्योग है उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए, तब भी आपको उतने ही वजन का सामान यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा। ये मार्केट है,
इसलिए वेबर ने कहा कि यदि कच्चा माल शुद्ध है जिसका भार उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है तथा एक पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलता है, किसी खास स्थान में मिलता है, तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत या बाजार बिंदु पर स्थापित हो सकता है। ठीक। तीसरा, यदि उद्योग में सर्वत्र सुलभ पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो हर जगह उपलब्ध है, तथा शुद्ध पदार्थ मतलब वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है जिसका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। दोनों का उद्योग, कोई भी उद्योग है वो दोनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो उद्योग बाजार बिंदु में स्थापित होगा, जिससे उत्पादनकर्ता जो है को एक्स्ट्रा परिवहन व्यय नहीं देना पड़ेगा। ठीक। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यदि उद्योग में सर्वत्र सुलभ पदार्थ, जो पदार्थ हर जगह पाया जाता है, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ मतलब कोई खास चीज़, कच्चा माल, दोनों का उपयोग उद्योग कच्चे माल के रूप में करता है, तो उद्योग बाजार बिंदु में स्थापित होगा, बाजार में। एक बात याद रखिएगा। और इसका कारण है कि जो उत्पादन करता है उसको अतिरिक्त परिवहन व्यय नहीं देना पड़ेगा। इसको थोड़ा समझने के लिए ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, आप कल्पना करिएगा कि ये सर्वत्र सुलभ पदार्थ है, ये सर्वत्र सुलभ पदार्थ है जो हर जगह उपलब्ध है, और ये कोई खास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। ठीक। और कोई सा भी उद्योग इन दोनों का उपयोग करता है, इसका भी उपयोग करता है, इसका भी उपयोग करता है। ठीक। तो जो उद्योग है वो यहां पर लगेगा, मार्केट बिंदु में लगेगा, मार्केट में। क्लियर। ये दो चीज़ों का यूज़ करता है, ये इसका भी और इसका भी। तो उद्योग निश्चित रूप से मार्केट में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उद्योग लगेगा तो जो उत्पादन करता है उसको उस सामान को और जो प्रोडक्ट निकले रहेगा उसको मार्केट तक पहुँचाने का जो व्यय है वो नहीं देना पड़ेगा। आगे चलते हैं चौथे कंडीशन में। यदि उद्योग कुल पदार्थ, ग्रॉस मटेरियल का कच्चा माल उपयोग में लाता है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के निकट होगी, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में जो मिश्रित कच्चे माल का अनावश्यक भार कम हो जाता है। अब आप कल्पना करिए कि ये कोई एरिया है और ये मार्केट है। ठीक। और ये ग्रास मटेरियल का यूज़ करता है कच्चे माल के रूप में। ग्रास मटेरियल का आशय होता है कि बहुत से पदार्थों का मिश्रित रूप, जिसमें मिश्रित कच्चा माल है। जब वो यहाँ पर मिश्रित कच्चा माल आपको मिल रहा है तो उद्योग को यहीं पर लगा दीजिएगा, क्योंकि जब वो प्यूरिफाइड होगा उत्पादन की प्रक्रिया में इसका भार कम हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर उद्योग को लगाएंगे मार्केट के पास, तो बहुत भारी पदार्थ को आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा, परिवहन व्यय ज़्यादा आएगा। उसके अपेक्षा आप करेंगे ये कि अगर यहाँ पर कच्चा माल मिल रहा है और ये मार्केट है, तो आप मिश्रित माल है कच्चा माल,
आप यहाँ पर उद्योग को लगा दीजिएगा। जब उत्पादन की प्रक्रिया के बाद जो उत्पादित पदार्थ है वो निकलेगा तो उसका वेट कम रहेगा और कम वेट के पदार्थ को आपको मार्केट पहुंचाना होगा, परिवहन व्यय कम आएगा। तो ये 4 कंडीशन होगी जब कोई भी उद्योग एक कच्चे माल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक। दूसरी बात आती है, दूसरा कंडीशन उन्होंने दिया, यदि उद्योग 2 या 2 से अधिक कच्चे माल के स्रोत और बाजार बिंदु है। यदि उद्योग के लिए 2 या 2 से अधिक कच्चे माल का उपयोग हो रहा है, ठीक, तो उद्योग का जो स्थानीयकरण है वो कहाँ पर स्थापित होगा, उसकी क्या संभावनाएं होगी, उन्होंने बताया। वो ये है, पहला, यदि दोनों कच्चे माल सर्वत्र सुलभ है, हर जगह उपलब्ध है, तो उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित होगा, क्योंकि वहाँ पर परिवहन व्यय नहीं होगा। ठीक, ये बहुत सिंपल है। यदि दोनों कच्चा माल हर जगह उपलब्ध है तो उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित होगा, ताकि जो प्रोडक्ट है उसको और परिवहन करने की आवश्यकता नहीं हो। दूसरा है, यदि दोनों कच्चे माल शुद्ध हैं, शुद्ध मतलब उत्पादन प्रक्रिया में जिसके भार में कमी नहीं होती है, लेकिन वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। ठीक, 2 कच्चा माल है, ए और बी, इन दोनों का जो कच्चा माल है उनकी विशेषता है कि इनसे कोई पदार्थ उत्पादित होगी तो उनके भार में कमी नहीं होगी, और ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। एक यहाँ पर उपलब्ध है, एक यहाँ पर उपलब्ध है, तो उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा, बाजार बिंदु में। जहाँ पर मार्केट है, ये मार्केट, उद्योग यहाँ पर स्थापित होगा, क्योंकि वजन तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर ले आइए इसको, उतना ही वजन यहाँ पर ले आइए, इन दोनों को मिला के जो डबल वजन होगा उसका उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होगा, तो मार्केट के समीप ही ये लगेगा, ताकि बाजार तक पहुंचाने का जो परिवहन व्यय है वो बच जाए। ठीक। तीसरा है कि यदि दोनों कच्चे माल मिश्रित पदार्थ हैं, मिश्रित पदार्थ मतलब वो जो ओर होगा या जो मिश्रण होगा उसमें कई पदार्थ और मिले हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में उनके भार में कमी आएगी, लेकिन दोनों कच्चे माल मिश्रित हैं और पर्टिकुलर स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर हैं, तो उद्योग की स्थापना लोकेशनल ट्रायंगल या स्थानीयकरण त्रिभुज के द्वारा निश्चित की जा सकती है। एक बार और इसको मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको। यदि दोनों कच्चे पदार्थ मिश्रित हैं और किसी निश्चित स्थान पर हैं, तो उद्योग की स्थापना स्थानीयकरण त्रिभुज के द्वारा निश्चित की जाएगी। देखिए, ये मार्केट है, ये जो पॉइंट है वो मार्केट है। ठीक। और जो रॉ मटेरियल है, मिश्रित रॉ मटेरियल, वो एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर पाया जाता है, किसी निश्चित क्षेत्र में पाया जा रहा है।
ठीक। तो ये जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये लोकेशनल ट्रायंगल ये बनता है। देखिए, अगर उद्योग को आप यहाँ पर स्थापित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ का सामान तो बिना परिवहन व्यय के मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ का सामान है उसको आप यहाँ लाएंगे, मिश्रित सामान है वो, ठीक। और उसके बाद उसको आप मार्केट पहुँचाएंगे तो परिवहन व्यय ज़्यादा होगा। उसके अपेक्षा आप उद्योग को, ये जो लोकेशनल ट्रायंगल है आप यहाँ पर लगाइएगा उद्योग को, ठीक। तो आपको मार्केट पहुँचने के लिए 87 किलोमीटर लगेगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ऑलरेडी ये 100 किलोमीटर मार्केट जाने के लिए लगेगा, ठीक। इधर से 100 किलोमीटर आपको इस सामग्री को यहाँ लाने में 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप अगर उद्योग को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक, तो आपको मार्केट तक जाने के लिए सिर्फ 87 किलोमीटर लगेगा, राइट। अगर यहाँ पर उद्योग लगता है, यहाँ पर उद्योग लगता है तो ये 100 किलोमीटर, और सामान को फिर भेजने के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर लगाते हैं 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर, और 87 किलोमीटर में आप मार्केट पहुँच गए। क्लियर? तो बाज़ार यहाँ पर स्थापित होगा या इस बिंदु में स्थापित होगा, इस लाइन में कहीं पर, ठीक। तो इस तरह से दो कंडीशन उन्होंने बताया। ये सॉरी, ये लोकेशनल ट्रायंगल सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो ये होगा। अगर आप यहाँ पर लगाइएगा, ये बेस्ट पॉइंट होगा उद्योग लगाने के लिए। अगर दो मिश्रित पदार्थ दो अलग अलग जगह में कंसंट्रेट है तो उद्योग यहाँ पर लगेगा। वेबर ने ये भी बताया कि उद्योग किन दशाओं में बाजार के पास या बाजार की तरफ या कच्चे माल की तरफ उन्मुख होगा। इसके लिए वेबर ने मटेरियल इंडेक्स प्रस्तुत किया। जिस पदार्थ सूचकांक की बात कर रहे हैं वो यही है कि कच्चे माल का भार और उत्पादित वस्तु का भार। तो यदि कच्चा माल शुद्ध है, ठीक, शुद्ध है का मतलब है कि जितना कच्चे माल का भार है उतना ही उत्पादित वस्तु का भार है, तो उसका सूचकांक 1 आएगा, राइट, लाइक दैट। अगर ये 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, तो इसका मतलब एक होगा, सूचकांक 1 आएगा, ठीक। और अगर सूचकांक 1 आएगा, यदि कच्चा माल अशुद्ध है तो उसका पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होगा। अशुद्ध का मतलब है कि उस कच्चे माल को उत्पादन प्रक्रिया में लाओगे तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका जो वजन है वो कम होगा। यदि किसी उद्योग का पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होता है तो वो बाजार के समीप स्थापित होगा,
और अगर एक है तो वो एक है या एक से कम है तो वो कच्चे जो पदार्थ हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं या कच्चा माल है, वहाँ पर स्थापित होगा। इसके अलावा वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण में, अभी हमने देखा वो परिवहन का प्रभाव था, उद्योगों के स्थानीयकरण में श्रम का प्रभाव और उद्योगों के स्थानीयकरण में समूहन के प्रभाव के बारे में भी बहुत ही विस्तृत चर्चा की। अगले जो आपका पीरियड आएगा या दिन आएगा, उसमें आपको उद्योगों के स्थानीयकरण में श्रम का जो प्रभाव है और समूहन का प्रभाव है, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप गंभीरता से उसका अध्ययन करिएगा। और ये जो पावर पॉइंट है वो अंजनी पटेल, हमारी विभागीय सहयोगी के द्वारा प्रिपेयर्ड है। अंजनी पटेल को धन्यवाद भाई। आप सभी को भी धन्यवाद। आशा है आप सभी गंभीरता से व्याख्यान का लाभ उठाएंगे। पुनः जल्द मिलेंगे इस संकल्प के साथ। आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल।